नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ साइकोलॉजी पार्ट 10, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से बाल विकास के सिर पदामुखी सिद्धांत का कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर विकास। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेफेलोकॉर्डल। यहाँ पर दिया गया है मध्य से ऊपर की ओर, यानी सेंटर टू आउटर लाइन की ओर जब विकास होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। अगला प्रश्न, मानव में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के निर्धारक संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंश और वातावरण में भिन्नता। अगला प्रश्न, एक बालक वस्तुओं और घटनाओं के विषय में तार्किक रूप से सोच सकता है। यह पियाजे द्वारा दी गई कौन सी अवस्था की विशेषता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संचालन यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक होती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 साल तक के बीच होती है और इसमें बच्चे के अंदर लॉजिक रूप से सोचने की क्षमता आ जाती है। यहाँ पर दिया गया है संवेदी प्रेरक यानी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है और ये स्टेज कब से कब तक होती है? ये स्टेज 0 से 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है पूर्व संचालन यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक होती है और इसमें बच्चे के अंदर मेमोरी डेवलपमेंट हो जाती है एंड क्यूरियोसिटी उसके अंदर आ जाती है। लास्ट यहाँ पर दिया गया है मूर्त संचालन यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष तक होती है और इसमें बच्चों के अंदर वस्तुओं को उनकी संख्या, आकार, भार के आधार पर वर्गीकृत करने की क्षमता आ जाती है और वे वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि बालक की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालक्रमानुसार आयु 4 वर्ष है तो बालक का आईक्यू क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 125 यानी MA/CA इंटू 100, 5/4 गुणा 100, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। इसका सही आंसर हो जाएगा 125। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षात्मक क्षेत्र में रचनात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? यानी शिक्षा के क्षेत्र में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपकरण कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान छात्रों की प्रगति पर नजर रखना है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कॉन्टिन्यूअस स्टूडेंट एंड टीचर को फीडबैक देना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल कौन कौन से हैं? जैसे क्विज, ग्रुप डिस्कशन, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, असाइनमेंट, वास्तविक रिकॉर्ड रखना और प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी अभूतपूर्व रूप से बुद्धिमान हैं, आप उन्हें पढ़ाओगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरपूरतापूर्ण कार्यक्रम के प्रयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, फ्रोवेल का शिक्षा को उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंडरगार्टन के विकास में। फ्रोवेल है, उन्होंने किंडरगार्टन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न, यदि एक बालक 16 को 61 लिखता है और बी को डी उलझ जाता है तो यह स्थिति है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अधिगम अयोग्यता। यहाँ पर शिक्षण नहीं आना था, यहाँ पर आना था लर्निंग डिसेबिलिटी। इसको क्या कहा जाता है? इसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, अध्यापक के रूप में आप अपनी कक्षा के बच्चों को प्रेरित करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाओगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अनुमान द्वारा भी,
आप उनको प्रेरित कर सकते हैं श्यामपट्ट का प्रयोग करके, उदाहरण द्वारा दे करके और विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी के द्वारा भी आप उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, रचनात्मक लेखन एक गतिविधि होनी चाहिए जिसका नियोजन के लिए है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी बच्चों के लिए। जो रचनात्मक लेखन एक गतिविधि है, इसका नियोजन सभी बच्चों के लिए होना चाहिए। अगला प्रश्न, पारंपरिक अनुकूलन का प्रवर्तक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैवलव। अगला प्रश्न, यह कहा जाता है कि अध्यापक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए योग्य हो सके। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से प्रेरकों को प्राथमिक प्रेरक कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर विज्ञान प्रेरक। जो मोटिव है ये कितने प्रकार के होते हैं? मोटिव दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी। प्राथमिक प्रेरक में बायोजेनिक नीड्स आ जाती हैं और द्वितीय प्रेरक में साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल एंड पर्सनल जो नीड्स है ये सब किस में आ जाती है? सेकेंडरी प्रेरक में आ जाती हैं। अगला प्रश्न, अभिभावकों से बच्चों में गुणों का स्थानांतरण कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुवांशिकता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से सिद्धांत बालक के बौद्धिक सिद्धांत के 4 चरणों को दर्शाता है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संचालन, मूढ़ संचालन और औपचारिक संचालन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बालक के बौद्धिक विकास के सिद्धांत के 4 चरणों को दर्शाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।